नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जन परिवर्तन के साथ और मैं हूं साथ। सामने देख सकते हैं यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उसी चीज का जिस चीज में सबका रोष है। रोष डीजल पेट्रोल क्या आखिरकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है कि आखिरकार डीजल पेट्रोल रोज चाहे 30 पैसे 35 पैसे बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रोज ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टाइल जो है वो यहाँ पर किया गया है। एक्सेप्ट माई चैलेंज, लीव योर व्हीकल एंड स्टार्ट वॉकिंग। मतलब एक आम जनता को अब ये बोला जा रहा है कि आप जो है मतलब जिस तरह से इन्होंने बनाया है कि अब जो है आप अपनी गाड़ियाँ जो है वो छोड़ दो और पैदल चलो। योग डे पे हम ये कर रहे हैं। आम जनता भी अगर आप देखा जाए, क्योंकि इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में मटेरियल वगैरह तो चल नहीं रही हैं, तो ये चीज़ें हम कर ही रहे हैं, मतलब पैदल हम चल ही रहे हैं। बट अब जो अगर कहा जाए जिस तरह से इन्होंने एक स्टाइलिकल बनाया गया है, एक व्यंग जो है यहाँ पर कसा है कि मोदी साहब ये कह रहे हैं, वो कुछ अजीब है। चलिए यूथ कांग्रेस से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज ये कुछ बहुत अजीब है। अजीब ये है कि आप बता रहे हैं कि मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आप उतर जाइए अपने व्हीकल से और पैदल चलिए। क्यों पैदल चलिए? पैदल इसलिए चलिए क्योंकि मोदी जी ने आम जनता पे आर्थिक बोझ डालना फिर से शुरू कर दिया है। आज जो डीजल और पेट्रोल में जो 1 लीटर आप पेट्रोल खरीदो तो उसमें टैक्स 50 रुपये देना पड़ता है। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ 10 रुपये देना पड़ता था। आज मोदी जी चाहते हैं कि जितना भी देश को अगर चलाने का काम है वो आम जनता करे, पूरा आम जनता से पैसा चूज कर हम केंद्र सरकार में लाएं और देश को चलाएं। और दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपया जो इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं उनका माफ़ कर दिया जाए। तो ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं? ये सिर्फ अमीरों की सरकार है या पूरे भारत देश के लोगों की सरकार है? क्योंकि जो डिसीजन मोदी सरकार ले रही है उससे लगता नहीं कि ये आम आदमी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैनों की है जो इलेक्शन के समय आर्थिक सहायता करते हैं बीजेपी की। आर्थिक सहायता बीजेपी की होती है, इस तरह से आपका कहना है। पर हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, एक जगह टोल प्लाजा है, क्योंकि उसकी मार हमें बहुत जल्द पड़ने वाली है। 4G की हम पैसे देते हैं पर 4G हमें मिलता नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, पेट्रोल भी हमारे लिए लगातार बढ़ रहा है। तो हम जाएं तो जाएं। हम बीजेपी जब तक है तब तक ऊपर वाले से ही गुजारिश कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार को हटाइए। क्योंकि ऑपोजिशन पिछले काफ़ी महीनों से, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी ये ड्यूटी बना है और गलत रीजंस बार बार लिए जा रहा है, हम सड़कों में हैं और हम बता रहे हैं कि ये लोगों की मुश्किल है। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है या यूथ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। इससे लोग परेशान हैं, इसको देखिए, समझिए और हटाइए। लेकिन आपने कहा कि ये आम जनता का मुद्दा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यूथ कांग्रेस आम जनता के पास कितनी बार गई उनसे उनकी बातचीत करने, उनसे पूछने कि आपके और क्या मुद्दे हैं। और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने से, क्योंकि कई लोग हैं जो सिर्फ 100 रुपये का ही पेट्रोल डलवाते हैं, उनको आज भी नहीं पता होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बट आपके लिए क्या है कि क्या मतलब आपको कैसे पता चला कि आप उनके पास गए? कितने लोगों से बातचीत की, ये बताइए। डेली वेजेस परेशान है। डेली वेजेस से जब हमारी बात होती है वो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। और सच्चाई है, जब हमने डेली वेजेस को रेगुलर करने का काम शुरू किया था, बीजेपी की सरकार आने पे उस प्रोसेस पे अंकुश लग गया। SRO 24 के लोग परेशान हैं। हमसे जो रजौरी में जो लोग थे SRO, उनको बाहर निकाल दिया गया। और इस समय में जब उनकी हेल्थ वर्कर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो परेशान थे। SRO 202 के लिए जो लोग हमसे बहुत बात करते थे, कितने लोग जो SRO 202 में पुलिस में लगे हैं वो बोलते थे जब आपकी सरकार थी, हम SRO 202 के, या जब हम SPO लगे थे तो हमें लोकल एरिया दिया जाता था। आज हमें, अगर मैं जम्मू से हूँ, मेरी कश्मीर पोस्टिंग भी हो जाती है तो हमसे काम रेगुलर एम्प्लॉय का लेते हैं और हमें तनख्वाह वही 6000 देते हैं। किस तरह गुजारा चलेगा? और साथ ही साथ जब लोग बोलते हैं टोल प्लाजा, सरोर टोल प्लाजा हटाने के लिए बीजेपी बड़ी परेशान थी। जब बीजेपी खुद आई, सरोर टोल प्लाजा भी लगाया, अखनूर में लगाने जा रहे हैं, नगरोटा में लगा दिया है, लखनपुर में पूरा काम खत्म हो गया टोल प्लाजा लगाने का। तो ये जितनी भी पॉलिसी हैं जनता की पॉलिसीज हैं। और ये जो यूथ कांग्रेस है, हमें पेट्रोल के लिए बात हुई आपकी, क्या बात? पेट्रोल के लिए पिछले 15 दिनों से जब लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो बात क्या होनी है? ये एक दिन भी, अगर बीजेपी के टाइम अगर एक दिन भी पेट्रोल बढ़ता था तो बीजेपी की पूरी लीडरशिप यहाँ होती थी, सड़कों पे होती थी। आज वो बीजेपी की लीडरशिप कहाँ पे है? लोग त्राही क्यों नहीं मांगेंगे? आज के टाइम जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हम अपील कर रहे हैं, बिजली सस्ती कीजिए, पानी फ्री कीजिए। बिजली को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम आप लगातार बढ़ा रहे हैं। आज डीजल का दाम जो है पेट्रोल को क्रॉस कर चुका है। तो लोगों को परेशानी है ही है। ये पेट्रोल भारत के लोगों ने ही खरीदना है, पाकिस्तान से तो कोई आएगा नहीं है पेट्रोल खरीदने। तो पूरी लोगों की परेशानी, जो आम जनता की परेशानी है, हम उठा रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हम उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लोग परेशान हो रहे हैं और इस समय में आप लोगों को परेशानी दे रहे हो जब ऑलरेडी लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है, लोग अपने घरों में पहुंचने तक तरस गए। इस समय में आप इतना आर्थिक बोझ डाल रहे हो, ये कहाँ की मानवता है? ये कौन सी पॉलिसीज है? हमारी समझ के बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। प्रोटेस्ट इसलिए कि एक जगह हमारे पर कोरोना की मार चल रही है, कई लोग इस समय जिनकी जॉब जो है वो छूट गई है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई जो है वो बढ़ रही है। एक और अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आप खुद सोचिए, जो इंसान जिसके अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी उनकी ज़िंदगियाँ पटरी पे उतर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो दुकानें हैं वो खुली हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग डेवलप कर पाएंगे, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल पर हम लोग थे, जिस लेवल पर एक आम आदमी था। बट क्या पेट्रोल का दाम जो लगातार बढ़ रहा है वो सह पाएंगे या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, ये पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? क्योंकि आप लोगों की प्रतिक्रिया हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त।